नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय बायोस्टैटिक्स एवं रिसर्च मेथडोलॉजी कार्यशाला का समापन। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य रेजिडेंट्स यंग फैकल्टी मेंबर्स को रिसर्च के क्षेत्र में नई नई जानकारियां देना है। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टेट कन्वीनर NAMS, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर नरेंद्र सिंह सेंगर, संरक्षक प्रधानाचार्य डॉक्टर मयंक सिंह की उपस्थिति में यह कार्यशाला बाल रोग विभाग एवं कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई। इसमें सर्वप्रथम डॉक्टर BL वर्मा, एमरिटस प्रोफेसर NAMS द्वारा बताया गया कि रिसर्च के क्षेत्र में क्या क्या कमियां हैं एवं रिसर्च जर्नल में कैसे अपने रिसर्च आर्टिकल को प्रकाशित कराना है। प्रतापगढ़ से आई प्रधानाचार्य डॉक्टर रश्मि यादव ने बताया कि रिसर्च संबंधी प्रश्न कैसे बनाते हैं एवं उन्हें कैसे उनका टाइटल लिखते हैं। सैफई से आए डॉक्टर सुशील कुमार शुक्ला ने बताया कि रिसर्च में क्या क्या गलतियां हो सकती हैं एवं क्या क्या रिसर्च संबंधी सांख्यिकी टेस्ट कैसे लगाते हैं। डॉक्टर मनीषा दुबे लखनऊ ने बताया कि कैसे रिसर्च करते समय सैंपल नमूने लेने चाहिए और सैंपल लेते समय क्या क्या गलतियां हो जाती हैं। डॉक्टर आशीष अवस्थी CDRI लखनऊ एवं डॉक्टर प्रद्युमन वर्मा ललितपुर ने बताया कि रिसर्च करते समय कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं और उनको कैसे उपयोग में लाना चाहिए। कोई भी रिसर्च आर्टिकल AI या चैट GPT से बनाकर प्रकाशित होने नहीं भेजना चाहिए, बल्कि अपना स्वयं का एनालिसिस करके तभी कहीं पेपर भेजना चाहिए। डॉक्टर राजीव सिन्हा ने बताया कि नीतियां, एथिक्स एवं नीतियों का निर्धारण बहुत ही ईमानदारी से करना चाहिए। किसी का रिसर्च आर्टिकल लेकर बिना एनालिसिस करके प्रकाशन हेतु भेजना उचित नहीं है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आराधना कनकने एवं डॉक्टर अनुज सेठी ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन सचिव डॉक्टर ओम शंकर चौरसिया ने प्रकट किया। भविष्य में ऐसी कार्यशाला आयोजित करके यंग फैकल्टी मेंबर्स, रेजिडेंट्स एवं शोधार्थियों को उच्च क्वालिटी की रिसर्च क्षमता विकसित कराने हेतु कराई जाएगी। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर सपना गुप्ता, डॉक्टर कंवलप्रीत छाबड़ा, डॉक्टर नूपुर पांडे, डॉक्टर BL वर्मा, डॉक्टर राजीव सिन्हा, डॉक्टर PK जैन, डॉक्टर DC गोविल, डॉक्टर मंजू गोविल, डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव, डॉक्टर अंशुल जैन, डॉक्टर सिप्पी अग्रवाल, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, डॉक्टर जकी सिद्दीकी, डॉक्टर मांडवी अग्रवाल, डॉक्टर दिनेश राजपूत, डॉक्टर रघुवीर मांडलोई, डॉक्टर पंकज मुश्तारिया, डॉक्टर सुधा शर्मा, डॉक्टर विमल आर्य, डॉक्टर मनी गोयल, डॉक्टर भारती, डॉक्टर मेहर बानो, डॉक्टर शोभा चतुर्वेदी, डॉक्टर कुलदीप चंदेल, डॉक्टर अरविंद कनकने, डॉक्टर सुधीर कुमार, डॉक्टर नीरज बनौरिया, अमित कुशवाहा, ब्रजेंद्र सिंह, राहुल महेंद्र आदि का सराहनीय योगदान रहा। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। इस कार्यशाला का उद्देश्य क्या है? इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो PG स्टूडेंट्स हैं, यंग फैकल्टी है, तो उनको बायोस्टैटिक्स का कैसे यूज़ किया जाए और बाकी हम जब थीसिस लिखते हैं या कोई भी रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं तो उसको कैसे लिख सकें। तो इस कार्यशाला में मैंने 2 लेक्चर लिए। इसमें यही बताया है कि रिसर्च राइटिंग कैसे होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, मेथड्स कैसे लिखें, रिसर्च क्वेश्चन कैसे फ्रेम करें, हाइपोथेसिस कैसे लिखें, अल्टीमेटली कि हमें कैसे एक अच्छा आर्टिकल और थीसिस लिखनी है। आपके द्वारा क्या बताया गया? जी, हमने ऑडियंस को सैम्पलिंग के बारे में बताया। सैम्पलिंग मतलब अगर आम भाषा में कहें तो हमारे लिए संभव नहीं होता है कई बार कि हम जो भी स्टडी करना चाहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा लोगों को 1 लाख 2 लाख लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर पाएँ और एनालिसिस कर पाएँ। तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें सीमित होती हैं, जैसे समय है, पैसा है। तो हम एक छोटा ग्रुप सेलेक्ट करते हैं जिसका हम अच्छे से अध्ययन करते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं और जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको फिर हम एनालाइज़ करते हैं और फिर हम पूरी पॉपुलेशन पे उसका इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं। तो हमने इसके बारे में लोगों को बताया कि हम कैसे ये कर सकते हैं, कैसे एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप सैंपल हम निकालें और जिसके ऊपर हम अपना अध्ययन कर सकते हैं लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ और हम अपना हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको हम लिमिटेड टाइम रिसोर्सेज के साथ कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, कार्यशाला में जो लोग आए हैं उनकी क्या जिज्ञासा थी, क्या क्वेश्चन पूछे गए? अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन नहीं पूछे गए। लोगों को बस ये था कि लोग
लोगों को बहुत डर है जैसे स्टैटिस्टिक्स सुन के, और कैसे लोगों को पहले डर लग जाता है कि बहुत XYZ अल्फ़ा बीटा क्या है। तो मैंने लोगों की आम ज़िंदगी से बहुत से एग्जांपल्स दिए जिससे लोगों को लगा कि हाँ, मतलब जो मैंने जो पढ़ाया सैम्पलिंग लोग हर कोई कर रहा है। जैसे मैंने सबसे पहली चीज़ लोगों से पूछी कि आज की डेट में आप सब लोगों ने कुछ एक सैम्पलिंग की है, वो क्या की है? तो जैसे कि आपने एक ड्रेस निकाली आज पहनने के लिए अपने वार्डरोब से, आपके 10 कपड़ों में से आपने एक निकाली, हाँ, कुछ सोच के निकाला होगा। तो वो ये भी एक सैम्पलिंग है। जैसे हम राइस बना रहे हैं तो हम उसका 2 दाना चेक करते हैं, हम पूरा राइस नहीं चेक करते। तो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ सैम्पलिंग। तो लोगों को थोड़ा उससे लगा कि हाँ ठीक है, ऐसा कुछ बहुत नहीं है ऐसा जो हमें नहीं समझ आएगा, और लोग शायद थोड़ा कंफर्टेबल हुए होंगे ये सुनने के बाद, और शायद थोड़ा उनका डर कम हुआ होगा इस टॉपिक पे। तो उन लोगों की जिज्ञासा तो रही होगी, लेकिन आप लोगों ने पूछने नहीं दिया, इसलिए इस कार्यशाला की आवश्यकता थी। देखिए, पब्लिकेशन के मामले में भारत का 3रा स्थान है, लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन की बात करें तो हमारे यहाँ के पब्लिकेशंस उतने गुणवत्तापूर्वक नहीं हैं। और सांख्यिकी और बायोस्टैटिस्टिक्स एक ऐसा टूल है जो पब्लिकेशन की गुणवत्ता बढ़ा सकता है अगर ढंग से यूज़ किया जाए। तो इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कैसे हम रिसर्च पेपर राइट करें और कैसे उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, स्टैटिस्टिकल टूल के थ्रू उस पर फोकस था। तो हम लोगों ने वही डिस्कस किया है जो एक पब्लिकेशन में यूज़ होता है, और कोशिश करी है कि अपने प्रतिभागियों या पार्टिसिपेंट को इन चीज़ों पर सेंसिटाइज़ कर सके, और उम्मीद करते हैं इसके थ्रू उनके पब्लिकेशन की क्वालिटी इम्प्रूव होगी आगे वाले दिनों में। सर, किस विषय को लेकर आपने यहाँ लिया? ये बायोस्टैटिस्टिक्स की एक वर्कशॉप है जिस पर हम 2 दिन की वर्कशॉप कर रहे हैं। NMS के द्वारा स्पॉन्सर्ड वर्कशॉप है, मेडिकल कॉलेज के द्वारा कराई जा रही है। इस पे हम बच्चों को बताना जा रहे हैं कि बायोस्टैटिस्टिक्स का कैसे आप मेडिकल रिसर्च पे यूज़ कर सकते हैं, उपयोग करके अपनी जो आपने रिसर्च की है उसको वैलिडेट कर सकते हैं। क्योंकि नाउ डेज़ जो बायोस्टैटिस्टिक्स है वो बिना बायोस्टैटिस्टिक्स की कोई भी मेडिकल रिसर्च या अन्य रिसर्च जो है वो वैलिडेट नहीं होती है और पब्लिश भी नहीं होती है। सो जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसकी वैलिडिटी के लिए बायोस्टैटिस्टिकल नॉलेज क्लिनिशियंस को होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट हैविंग द प्रॉपर नॉलेज ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट हम लोग वो नहीं दे सकते हैं, रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं मेडिकल रिसर्च में जो हमको करना चाहिए बेसिकली। सो दैट इज़ वाई वी आर हियर। हम लोग उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बायोस्टैटिस्टिकल मेथड्स का अप्लाई करके आप किस तरीके से अपनी एक अच्छी रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। सो यही वर्कशॉप का उद्देश्य है। डॉक्टर साहब, आपके द्वारा यहाँ क्या बताया गया कार्यशाला में? इस बायोस्टैटिस्टिक्स वर्कशॉप में मैंने 2 लेक्चर्स लिए हैं, और उस दोनों लेक्चर्स में ये बताने का प्रयास किया है कि हम जब रिसर्च करते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं, और उन गलतियों को हम कैसे हटा पाएँ। पहले तो ये कि कभी कभी पता ही नहीं चलता कि हम किस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं, और जब पता चलता है तो हम उनको किस तरीके से नियंत्रित कर पाएँ। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि हम को रिसर्च करके उस रिसर्च को कहाँ पब्लिश करें, किन जर्नल्स में पब्लिश करें, और कैसे पता लगाएं कि हमारी रिसर्च कहाँ पर पब्लिश हो सकती है, और वो कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। और सब मिला करके उद्देश्य ये था कि जब हम रिसर्च करें तो रिसर्च को अच्छी जगह पर पब्लिश करें, अच्छे जर्नल में पब्लिश कर पाएँ, जिससे कि हमारी रिसर्च को दूसरे लोग जानें और उससे लाभान्वित हो सकें। इसके पहले भी हुई इस विषय पर? ये वर्ष 1983 में एक कार्यशाला हुई थी जिसका नाम था नेशनल सिम्पोजियम ऑन स्टैटिस्टिक्स इन मेडिसिन,
उसमें भी हम लोगों ने इस तरीके से बातें की थी, लेकिन तब से अभी तक इस तरह की कोई कार्यशाला आयोजित नहीं की जा पाई। जब मेडिकल कॉलेज में देखा कि इसकी आवश्यकता है, हमारे जो यंग टीचर्स हैं और हमारे जो मेडिकल रेजिडेंट्स हैं, तो फिर इसकी नीड हम लोगों ने सोची और इस प्रकार के कार्यशाला का आयोजन करने का निर्णय लिया। अच्छा, ये कितने दिन की कार्यशाला थी, उसका क्या उद्देश्य था? इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो यंग फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको कैसे उसको पब्लिश करें और उसको कितनी बेहतर तरीके से उसको कर सकते हैं, इसके लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस प्रकार की अभी ये पहली कार्यशाला आयोजित हुई है, आगे भी भविष्य में उतरी। यह कार्यशाला मेडिकल कॉलेज झांसी और नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली के सहयोग से ही आयोजित हुई। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ को और बेहतर हम कैसे बना सकते हैं। चूँकि हम देखते हैं जैसे हम लोग कुछ भी रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं तो हम लोग का 90% रिजेक्शन रेट हो जाता है, हमारे छप नहीं पाते। वो क्यों नहीं छप पाते, इसके लिए कार्यशाला आयोजित की गई कि आपको कैसे रिसर्च की डिज़ाइन करनी है, क्या उसमें उद्देश्य रखना है, कैसे सैंपल लेना है, क्या क्या उसमें कमियां हो सकती, गलतियां हो सकती हैं। कुछ भी आपको कट पेस्ट कॉपी नहीं करना है। AI और GPT का उपयोग उतना करना है जितना यूज़फुल है, उसको सिर पे नहीं रख लेना है कि सारा उससे कर लें, क्योंकि अब ऐसे भी सॉफ्टवेयर आ गए, वो AI को भी आपका पता कर लेंगे कि ये आपने पूरा आर्टिकल AI से लिखा है। इसके लिए आपके अपनी मेडिकल एथिक्स क्या चीज़ होती, आप जो रिसर्च कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग चिकित्सा क्षेत्र से हैं, तो हमारी रिसर्च ज़्यादातर अब मानवों के ऊपर ही तो है, तभी तो हमें बीमारी का पता लगता है। तो उसमें क्या एथिक्स होनी चाहिए, एक बार को भी रिसर्च करते हैं उसके पेरेंट्स से, उस बड़ा आदमी, तो उससे पहले हमें कंसेंट लेना होती है कि हम ये रिसर्च करने जा रहे हैं, क्या आप मेरे को इसकी परमिशन देंगे, कि बिना बोले बिना समझाए कुछ रिसर्च नहीं करनी है। अब रिसर्च को कैसे पब्लिश करना इसके ऊपर बताया गया और बहुत सारा जैसे डाटा इकट्ठा हो गया, तो इसके लिए सभी जो प्रतिभागी अपने कंप्यूटर लेके आए थे, उसमें समझाया गया इस रिसर्च पूरे डाटा को कैसे एनालाइज करना है। उसके सॉफ्टवेयर का भी 2 वे कम्युनिकेशन के थ्रू हैंड्स ऑन वर्कशॉप किया गया। इसके बाद आजकल देखिए कितनी समस्याएं बढ़ रही हैं, हर जगह लग रहा है गलत इंजेक्शन से मेरा बच्चा मर गया, इन्होंने गलत इलाज किया। तो ये सब चीज़ें कब हैं कि हम आपस में बात नहीं करते ठीक से। आपस में बात करें, हर बीमारी को समझाएं। यहाँ कोई भी देवता नहीं है, हम सभी मनुष्य हैं, और हर बीमारी को समझाएं, अपना एथिकल वैल्यू बिल्कुल क्लियर रखें और जो मरीज़ हैं उनको भी बिल्कुल क्लियर संदेश दें कि ये बीमारी और ऐसा हो सकता है और हम ऐसा कर रहे हैं। ना खुद गुमराह हों, ना मरीज़ को गुमराह करें। और ये सारा जब डाटा इकट्ठा होता है, जब रिसर्च इकट्ठी होती, तब जाके किसी भी इलाज का प्रोटोकॉल बनता है। तो अच्छे से और बेहतर से बेहतर कैसे रिसर्च की जा सकती है, उसके लिए यही इसका उद्देश्य था। इसमें हमारे जो चेयरपर्सन थे डॉक्टर VL वर्मा, जो एमरिटस प्रोफेसर NAMS के हैं। इसके अलावा मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको कि BC राय अवार्ड मिला हुआ, वो पूरे स्टेट के NAMS के कन्वेनर, वो इसका उद्घाटन करने आए थे। प्रधानाचार्य डॉक्टर मयंक सिंह सर, पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर सेंगर, और बाहर से सारी फैकल्टी हमारी बाहर से आई थी। सैफई से डॉक्टर आशीष अवस्थी, सुशील शुक्ला सर, लखनऊ से आशीष अवस्थी सर, सुशील शुक्ला सर सैफई से, मनीषा अवस्थी मैडम लखनऊ से आई हैं, डॉक्टर मनीषा यादव, मनीषा दुबे, डॉक्टर रश्मि यादव हैं, और प्रधुम्न वर्मा हैं। ये सारी हमारी बाहर की फैकल्टी है। हमने इस कार्यशाला को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में किया है। तो ऑफलाइन तो हमारे ये कैंडिडेट है, बल्कि जो और ऑनलाइन बहुत सारे जो हाइब्रिड मोड में किया है, करीब 100 कैंडिडेट हमारे से हाइब्रिड मोड में भी जुड़े हुए थे। इनके हमने ग्रुप बना रखे, इनकी कोई समस्या है तो हम उस ग्रुप के माध्यम से इसको सुलझाएंगे। आखिरी उद्देश्य है अच्छे से इलाज करें, अच्छे से रिसर्च भी करें और उसको पब्लिश करें, और अपनी एथिकल वैल्यू को ध्यान में रखें। यही मुख्य उद्देश्य थे। इसमें केवल झांसी मेडिकल कॉलेज के लोग हैं कि और भी? सर, इसमें जो हमारे ऑफलाइन मोड में है उसमें झांसी और आसपास के लोग हैं। ऑनलाइन मोड में पूरे देश के लोग हैं, UP, MP, बिहार, राजस्थान, केरला, कर्नाटका, और 3-4 कैंडिडेट